कई शोहरत याफ्ता जो फनकार हैं वो सियासत में गैर मामूली दिलचस्पी रखते हैं। बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी जो नामवर फिल्मी शख्सियात हैं वो एक अरसे से सियासत के मंच पर छाई हुई हैं। जो बॉलीवुड की बहुत सुपरस्टार अदाकारा है वो भी सियासत में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। हेमा मालिनी है, इसी तरह राज बब्बर, वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। वो फिल्मों में एक बड़ा कैरियर है और सियासत के मैदान पे भी उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। फिर हम बात करते हैं प्रकाश राज है, करण खेर है और रवि किशन है और इनके साथ है समृति। पाकिस्तान की अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो एक अरसे से जो गुलकारी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर नारोवाल से इलेक्शन भी लड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अरशद आसम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हमारे जो फनकार हैं इन्हें सियासत के अंदर कितनी दिलचस्पी है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फनकारों और सियासतदानों का अगर हम देखते हैं तो ये आपस में बड़ा गहरा तल्लुक़ देखने को मिला है। माजी की तरह अगर हम असर हाज़िर की बात करते हैं तो कई शोहरत याफ्ता जो फनकार हैं वो सियासत में गैर मामूली दिलचस्पी रखते हैं और हमने अक्सर ये देखा है कि जो सियासत की स्टेज है ये टीवी और स्टेज ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। शायद इसी वजह से पाकिस्तान शोबिज़ के कई जो नामवर सितारे हैं वो सियासत में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो एक पैदाइशी सियासतदान को हासिल होता है। सियासत की 76 साल तारीख का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो इस समय ना सिर्फ हमें ड्रामाई तौर पर तब्दीलियाँ नज़र आती हैं बल्कि सियासत में वो लोग भी हमें नज़र आएंगे जो कई अरसे तक टीवी स्क्रीन और स्टेज के पर्दों पर अदाकारी भी करते रहे हैं और गुलकारी भी करते रहे हैं। अगर हम हमसाया मुल्क भारत की बात करें तो बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी जो नामवर फिल्मी शख्सियात हैं वो एक अरसे से सियासत के मंच पर छाई हुई हैं। इन बॉलीवुड स्टारों में पृथ्वीराज कपूर पहले बॉलीवुड के अदाकार हैं जिन्हें सन 1960 की दिहाई में जवाहरलाल नेहरू ने ईवान बाला में जगह दी और वो उन्हें अक्सर औकात इंडिया के मंदूबीन की नुमाइंदगी के लिए दूसरे मुल्क रवाना किया करते थे। इसी तरह नाजरीन हम बात करते हैं उर्मिला जो बॉलीवुड की बहुत सुपरस्टार अदाकारा है वो भी सियासत में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। वो इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। हेमा मालिनी है, इसी तरह राज बब्बर, वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। वो फिल्मों में एक बड़ा कैरियर है और सियासत के मैदान पे भी उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। इसी तरह से कमल हासन है, जिया पर्दा है और शत्रुघ्न सिन्हा, ये बड़े फिल्मी सितारे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के और ये सियासत में भी उसी तरह से इन्होंने अपना नाम पैदा किया है जैसे इन्होंने फिल्मों में किया है। फिर हम बात करते हैं प्रकाश राज है, करण खेर है और रवि किशन है और इनके साथ है समृति ईरानी। ये कई बार इलेक्शन जीत भी चुके हैं और पार्लियामेंट के मेंबर भी बन चुके हैं। अगर हम पाकिस्तानी आर्टिस्टों की बात करते हैं तो माजी के जो सुपरस्टार थे हमारे संतोष कुमार साहब, इन्होंने सियासत में हिस्सा भी लिया था और बाकायदा तौर इलेक्शन भी लड़ा था। इसी तरह हम इनायत हुसैन भट्टी साहब का जिक्र करें तो वो भी एक अरसा तक सियासत के साथ मुंसलिक रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तानी फिल्मों को जो खूबसूरत अदाकारी देने वाले यूसुफ खान लाहौर की सियासी हलकों में बहुत मकबूल देखे गए हैं। वो हमेशा मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते थे। जब साबिक क्रिकेटर सरफराज ने इलेक्शन में हिस्सा लिया नाजरीन तो माजी की मशहूर अदाकारा थी रानी बेगम, उन्होंने इलेक्शन मुहिम घर घर जाकर चलाई थी सरफराज की। और अदाकार सईद कमाल की अगर हम बात करते हैं वो भी सियासत में गहरी दिलचस्पी रखते रहे, बल्कि मटके जैसी उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी सियासत के हवाले से। मटके का उन्हें निशान मिला था और उस निशान की बुनियाद पर उन्होंने एक फिल्म भी बना डाली थी और वो बहुत हिट हुई थी। इसी तरह हम दीगर जो हमारे सियासी अदाकार हैं, फनकार हैं, अगर उनका जिक्र करें तो शहनशाह जज्बात अदाकार मोहम्मद अली ने इब्तदा में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सपोर्ट किया था और फिर वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करने लगे थे और उनके साथ साथ वो जनरल ज़िया-उल-हक़ के बड़े हमायती रहे हैं। अदाकारा ज़ेबा बेगम जो हैं जो आज भी मुस्लिम लीग नून में गहरी दिलचस्पी रखती हैं और वो मियाँ नवाज शरीफ को बहुत सपोर्ट करती हैं। इसी तरह पश्तो फिल्मों की बड़ी मशहूर अदाकारा हैं मुसरत शहीन, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक अपनी सियासी जमात भी बनाई जिसका नाम उन्होंने तहरीक मसावात रखा था और उस पार्टी के प्लेटफार्म से उन्होंने मौलाना फजल रहमान के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ा था और खूब मकबूलियत हासिल की थी। नाज़रीन, दिगर जो अदाकार हैं वो भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं जैसे कि गुलाम मोहुद्दीन है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सपोर्ट करते रहे हैं और फिर अदाकार जमाल शाह जो मौजूदा कैबिनेट है फेडरल की उसमें वजीर हैं, वो भी एक अरसे तक मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते रहे। फिर हम अगर बात करते हैं अदाकार तौकीर नासिर की तो वो मुस्लिम लीग के बड़े हमायती हैं। वो चंद माह पहले अपना मियाँ नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करके आए थे और वो खूब तौर अपना सपोर्ट करते हैं। फिर इसी तरह पाकिस्तानी फिल्मों के विलन होते थे शाहनवाज घुम्मन, वो काफ़ी सरगर्म में जो है वो मुतहरक थे, शायद इसी वजह से उन्हें बाद में कत्ल भी कर दिया गया था। तो नाज़रीन, अदाकारी में छोटे और मुख्तसर किरदार अदा करने के बाद
कई ऐसे हमने देखे हैं चेहरे के जो हादसाती तौर पर सियासत में आए और हमेशा के लिए अमर हो गए, जैसे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी है, बेहतर और कामयाब सार है। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो शुमार है ये दुनिया के उन सियासतदानों में होता है जो हादसाती तौर पर इक़्तिदार में आए और फिर हमेशा के लिए दुनिया में ये मशहूर हो चुके हैं। कारोबारी और सिनेमा घरों के हवाले से चूंकि उनके वालिद जो हैं हाकिम अली जरदारी वो बहुत मशहूर थे, बम्बीरो सिनेमा जो पूरी दुनिया जानती है, और आसिफ अली जरदारी जो हैं इन्होंने बचपन में एक चाइल्ड स्टार के तौर पर फिल्म थी सालगिरह, उसके अंदर जो काम किया था और फिर उसके बाद ये आगे इसमें सियासत में आ गए। तो जो उन्हें फिल्म में इसमें फिल्म इंडस्ट्री में मुकाम नहीं मिला, अदाकारी की वजह से शोहरत नहीं मिली, वो इन्होंने आकर सियासत के मैदान में इतनी इकट्ठी कर लिए कि अब उनसे सवाल ही नहीं जाती। फिर इसी तरह हम बात करते हैं नाज़रीन, एक फौजिया वहाब थी, उनका ताल्लुक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे, वो फौत हो चुकी हैं। उन्होंने सियासत में आकर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। फिर इसी तरह हम बात करते हैं शर्मिला फरूकी जो हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो बहुत मुतहरक दिखाई देती है। टीवी स्क्रीन पर अक्सर हमने देखा है टॉक शोज में वो अपनी पार्टी का बड़ा दिफा कर रही होती हैं। और इसी तरह अगर हम पंजाब के अंदर बात करते हैं, कंवल है जो कंवल नोमान उनका नाम है, मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर वो मखसूस नशिस्त पे उन्हें एमपीए बनाया गया था। अगर हम जिक्र करते हैं जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो साबिक सेक्रेटरी तलात रह चुकी हैं फौजिया वहाब, इनका जो सियासी कैरियर है ये 1993 में शुरू हुआ था, लेकिन वो इसका साथ साथ अदाकारी भी कर रही थी। फौजिया वहाब ने 1991 से 1992 तक कुछ हिस्सा जो अपनी ज़िंदगी का है वो मॉडलिंग के लिए वक्त किया था, लेकिन ये 1993 में कराची में मुतहरक हुई जब सियासत में, तो बेनज़ीर भुट्टो ने इन्हें वहाँ पर जो है एक सेंटर था ईदी एयर एम्बुलेंस सर्विस कमेटी बनाई थी, उसका रुकन बनाया और फिर उन्हें जब उनको देखा कि ये तो बहुत मुतहरक खातून है, तो फिर मोहतरमा ने फौजिया वहाब को जो पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक सेल की जिम्मेदारी थी वो सौंपती थी। फौजिया वहाब जो है वो 2 बार कौमी असम्बली की रुकन रह चुकी हैं, आखिरी बार वो 2008 में रुकन असम्बली मुंतखब हुई थी। इसी तरह जैसे कि मैंने अर्ज किया शर्मिला फरूकी का शुमार भी सिर्फ सिंध नहीं बल्कि पाकिस्तान के खूबसूरत और जवान सियासतदानों में होता है, लेकिन उन्होंने सियासत से आने से पहले 1997 में पाकिस्तान टेलीविजन पर एक ड्रामा था जिसका नाम था पांचवा मौसम, उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था। अगरचे उनकी ये अदाकारी का जो सिलसिला है वो ज़्यादा देर नहीं चल सका, लेकिन वो अदाकारी को खैरबाद कहने के बाद कल्चर, फ़नून लतीफ़ा और सकाफत के बहुत करीब रही हैं। इसी वजह से 2013 के पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उन्हें महकमा सकाफत का कलमदार भी सौंपा था। नाज़रीन, हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो साबिक MP है कंवल नोमान, वो भी मुसलसल नून लीग को सपोर्ट करती हैं और जब उन्हें मखसूस नशिस्त पर MPA मुंतखब किया गया तो उन्होंने बढ़ चढ़कर ईवान में जो है नून लीग का दिफा किया था। नाज़रीन, लगभग तकरीबन 20 साल का कैरियर है इनका कंवल नोमान का। फिल्मी ड्रामों के हवाले से, फिल्म के हवाले से देखा जाए तो वो एक समाजी कारकुन के तौर पर भी मुतहरक रही हैं, लेकिन सियासत के अंदर भी उन्होंने एक अपना जो है वो मुकाम पैदा किया है। इसी तरह हम नाज़रीन बात करते हैं जो मौजूदा जो इलेक्शन अब होने जा रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी झलक हम आपको बताते हैं माजी की। तारक अजीज साहब हमारे शोबिस का बहुत बड़ा नाम थे, नीलाम घर के नाम से उन्होंने शोहरत हासिल की। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही मुतहरक थे और इसी वजह से उन्हें वो शोबिस के अंदर भी बड़ा मुकाम मिला और फिर वो सियासत के अंदर भी 1996 में लाहौर से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, लेकिन उनका सियासी कैरियर ज़्यादा देर नहीं चल सका और 1997 में उनका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जिन्होंने हमला किया था उन सियासतदानों में जब आया तो उन्होंने फिर हमेशा के लिए इसको खैरबाद कह दिया सियासत को। फिर वो परवेज मुशर्रफ के ज़ेरे असर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अंदर भी शामिल हो गए थे, लेकिन वो वहां पर अपनी जगह नहीं बना पाए। मुशर्रफ शहीन के जैसे हमने नाज़रीन जिक्र किया, मुशर्रफ शहीन जो हैं ये कई उर्दू फिल्मों, ड्रामों और पश्तो फिल्मों के अंदर जो है वो प्रोफेशनल तौर पर अपना कैरियर गुजार चुकी हैं। वो इस वक्त शोबिस का बड़ा नाम है, कमो बेश वो 20 से ज़्यादा पश्तो फिल्में हैं इसमें वो काम कर चुकी हैं। और मुशर्रफ शहीन ने 2000 में सियासत में अमली तौर पर आने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी एक जमात बनाई थी पाकिस्तान तहरीक मसावात और उसी प्लेटफार्म से फिर वो मौलाना फजल रहमान के मद्दे मुकाबला आई और वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी क्योंकि उनका अपनी एक पहचान तो थी शोबिस के हवाले से, लेकिन जब वो सियासत के मैदान में आई तो फिर वो इसमें भी उन्होंने काफ़ी जो है वो शोहरत हासिल की है। नाज़रीन, हम बात करते हैं अतीका ओडो जो हमारी बहुत बड़ी लेजेंड अदाकारा है। ये लगभग 27 बरस से शोबिस और आर्ट की दुनिया में जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रही हैं
और अब तक उन्होंने कमोबेश 35 ड्रामों और 6 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौर दिखाए हैं। वो एक अरसे तक परवेज़ मुशर्रफ की जमात को सपोर्ट करती रही हैं, यहाँ तक कि उनका टीवी टॉक शो में या कोई प्रोग्राम भी होते थे तो उसमें भी बड़ा उनको डिफेंड करती थी जो कोई परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर तनकीद करता था। नाज़रीन, इस वक्त हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल में हमारे बहुत मारूफ हैं हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी जो वो शोबिस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मगर उन्होंने कुछ अरसे से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब अपनी वाबस्तगी की है तो वो सोशल मीडिया हो, कोई प्रोग्राम हो, वो हमेशा इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और बड़ा खुल के सपोर्ट करते हैं और बड़े हमायती हैं वो इमरान खान के। इब्रार उल हक भी एक बड़ा नाम है नाज़रीन हमारे पाकिस्तान की, अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो एक अरसे से जो गुलकारी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर नारोवाल से इलेक्शन भी लड़ते हैं और पूरी दुनिया को पता है कि वो एक ज़िंदगी का तवील अरसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुजार चुके, गो कि अब वो तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर चुके हैं, लेकिन अब भी वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसी तरह एक गुलकार हैं जुनून ग्रुप के सलमान अहमद, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा खुल के जो प्रमोट भी किया है, सपोर्ट भी किया है और साथ में वो उनके जो तराने हैं वो भी वो गाते हैं और वो बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं और जो मजमा होता है, जहाँ भी जलसा होता है पीटीआई का, वो उसको लहू गरमाने के लिए वो अपने फ़न का मुजाहरा भी करते हैं। तो नाजरीन, अगरचे ये जो हमारे फिल्मी सितारे हैं ये एक अरसे से अपने शोबिस में भी मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, दिलचस्पी रखते हैं और साथ में ये सियासत में भी हिस्सा लेते हैं। इसी तरह नाज़रीन, ताज़ा तरीन मिसाल अदाकारा नूर की, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकारा हैं, उन्होंने भी जो आइंदा इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, इसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से मखसूस नशिस्त पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। कामयाब होती हैं या नाकाम होती है, लेकिन उनका इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो मखसूस नशिस्तों के लिए एक तरजीह लिस्ट रखी है उसमें उनका तीसरे नंबर पर नाम है। तो गो के नाज़रीन, अब भी पाकिस्तान के जो शोबिस तारे हैं और चाहे हम इंडिया की बात करेंगे, पाकिस्तान के इनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग इनको पसंद करते हैं। ये किसी भी सियासी जमात को जब सियासत का मौका आता है, इलेक्शन का मौका आता है, तो वहां जाकर जब ये सपोर्ट करते हैं तो लोग इनकी बात को मानते हैं और इनकी अपील पर उस जमात को जो उनके परस्तार हैं, फैन हैं, वो वोट भी देते हैं। तो नाज़रीन, इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, इसमें जहां पर सियासी जमातें हैं वो बड़े जोश और वलवले के साथ लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही हैं, अपना मंशूर भी रख रही हैं, तो दूसरी तरफ ये जो हमारे जितने शोबिस तारे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस जमात के साथ वो हमदर्दी रखते हैं, जिस जमात के नज़रियात के साथ वो हम आहंगी रखते हैं, वो उनको ना सिर्फ प्रैक्टिकली आकर सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं और उनकी अपने तौर पर कंपेन भी चला रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि हमारे तमाम जितने भी मुख्तलिफ हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं, शुभ हाई ज़िंदगी से इनका ताल्लुक़ है, उन्हें अपने फ़न के साथ साथ अगर वो मुल्क को दरपेश मसाइल की निशानदेही करते हैं, अगर वो अच्छे को अच्छा कहते हैं और बुरे को बुरा कहती हैं, तो ये भी उनके ऐन शख्सियत के मुताबिक है। तो नाज़रीन, फिल्मी सितारों से लोग बहुत इंस्पायरेशन लेते हैं, लेकिन सियासतदान भी चूंकि वो ग्रास रूट लेवल पर जाकर जो है लोगों की नब्ज़ शनास होते हैं, उनके मामलात के ऊपर उनकी गहरी नज़र होती है। तो पाकिस्तान की तरक्की में चाहे सियासतदान हो, चाहे वो शोबी सितारे हों या वो वकला हों, सहाफ़ी हों, जो भी जिस भी शोबे से, जिस भी प्रोफेशन से मुंसलिक है, हर एक ये कोशिश है कि वो पाकिस्तान की खुशहाली में अपना हिस्सा डाले और जो भी पाकिस्तान की खुशहाली में अपना हिस्सा डालता है वो यकीनी तौर पर मुहिब वतन होने का सबूत देता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग है और हम आपसे भी तवक्को करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने फीडबैक से भी हमें आगाह करेंगे, ताकि हम कोशिश करेंगे कि वीलॉग को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जाए और आपका जो फीडबैक है वो हमें अपने वीलॉग को बेहतर बनाने में बड़ा मददगार हमारे लिए साबित हो सकता है। अपने मेज़बान मलक अरशद आसिम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।